नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। द्वितीय चरण का मतदान भी 11 तारीख को होना है। 3 दिन मात्र शेष है और जब 3 दिन शेष है, कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 14 तारीख को परिणाम आएगा। तो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखा है, जो ट्रेंड दिखा है मतदान का, उससे एग्जैक्ट सीटों की संख्या का तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मोटे तौर पे यह माना जा रहा है कि किसी न किसी के पक्ष में लहर जरूर चल रही है। किसी न किसी के पक्ष में लहर जरूर चल रही है। जो पुराना समीकरण जो बिहार में 20 वर्षों से, मतलब 2005 से लेकर, मतलब नीतीश कुमार जब चुनाव जीते तब से लेकर 2020 के चुनाव तक विधानसभा का जो हुआ था, चूंकि लोकसभा चुनाव से तुलना में नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि आप अगर बिहार के चुनावी इतिहास को देखेंगे तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का परिणाम अधिकतर चुनावों में अलग अलग रहा है। इसलिए लोकसभा चुनाव से आप तुलना मत कीजिए, 2020 के विधानसभा चुनाव से तुलना कीजिए। तो दो चार चीजें जो स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है कि मतदान के आंकड़े और जिस प्रकार के संकेत हैं कि लहर चल रहा है। जिसके भी पक्ष में आएगा 150 प्लस सीटें आएगी, चाहे वो एनडीए के पक्ष में आए, महागठबंधन के पक्ष में आए। आपको पता है 99% मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कहीं ना कहीं प्रभावित है। बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में निष्पक्ष रह पाना या निष्पक्ष रहने का प्रयास कर पाना। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 100% निष्पक्ष हो सकता हूं, लेकिन कोशिश तो होती है कि मैं निरपेक्ष रहूं, निष्पक्ष रहूं। यह हमारी कोशिश होती है। सर्टिफिकेट तो आप श्रोता दे सकते हैं, दर्शक दे सकते हैं हमारे। खैर, कई लोगों को जब उनके मन की बातें होती है तो कहते हैं कि आप तो निष्पक्ष हैं, प्रशंसा करते हैं। कई बार उनके मन की बात नहीं होती तो फिर मैं भी पक्षपाती हो जाता हूं। खैर, ये प्रकृति का नियम है, ऐसा में उनका भी स्वागत है। जो भी चूंकि अल्टीमेटली आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके 10-20 वीडियो को देखकर नहीं कर सकते। बहुत छोटा होता है 2-4-6 महीने का संबंध। अगर लंबा संबंध मेरे साथ भी रहेगा तो मेरा अनुमान है कि मैं शायद आपका विश्वास जीतने में सक्षम होऊंगा कि मैं कितना निष्पक्ष हूं। खैर, ये मेरी किस्मत पे भी निर्भर करता है कि आपके साथ मेरा संबंध, मेरा रिश्ता कितने दिनों का रहता है। खैर, मेरा प्रयास ये होता है कि मैं निष्पक्ष रह सकूं। तो आज हम उन 5 कारणों की बात करेंगे मित्रों इसमें, जिन कारणों से एनडीए की जबरदस्त हार हो सकती है और महागठबंधन जीत सकती है चुनाव। वो 5 कारण कई होंगे, क्योंकि कहावत है कि हार के लिए, किसी भी मुकाबले में हार जाने के लिए एक कारण काफी होता है। केवल एक कारण काफी हो सकता है, लेकिन जीत के लिए कोई एक कारण काफी नहीं होता। ठीक है, हार के एक बहाने हो सकते हैं, जीत के एक बहाने नहीं हो सकते, कई कारण होते हैं। खैर, तो आज बात करते हैं हम उन कारणों पर, जिन 5 कारणों से महागठबंधन को बिहार में जीत मिल सकती है, जीत सकती है, सरकार बन सकती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहला कारण, बराबर कहा जाता क्या है कि बिहार में एनडीए क्यों मजबूत? इसलिए कि एनडीए के पास जो सोशल अम्ब्रेला है वो सबसे बड़ा है। सोशल अम्ब्रेला मतलब लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ बिहार के सवर्ण, बीजेपी के साथ बिहार के सवर्ण, बिहार के वैश्य और वो अति पिछड़ा समुदाय जिसको बीजेपी के कारण राजनीति में की मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। कई ऐसे नेताओं को बीजेपी ने उभारा विगत वर्षों में, जिसके कारण अति पिछड़ा समाज के कुछ लोग राजनीति की मुख्य धारा में आए। ऐसे लोग बीजेपी के वोट बैंक है। नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि कुर्मी, कुशवाहा प्लस अति पिछड़ा, और एक जमाना था जब नीतीश कुमार ने महादलित बनाया, फिर चिराग पासवान साथ में, फिर उपेंद्र कुशवाहा साथ में, फिर जीतन राम मांझी साथ में।
तो कहा गया कि ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये 50% से अधिक बिहार की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एनडीए में अगर ये पांचों पार्टियां हैं, जदयू, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, तो इसको हराया नहीं जा सकता। आप सहमत होंगे? हर टीवी चैनल पे डिबेट सुनते हैं आप ऐसा। लेकिन इस बार अगर हम सही तरीके से जानने का प्रयास करें तो एक तरफ एनडीए का जो ये अम्ब्रेला है जातियों का समीकरण का, इसमें कई छेद लगे हैं, कई छेद हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आरजेडी के बारे में जानिए कि महागठबंधन के बारे में क्या कहा जाता है कि ये मुसलमान और यादवों की पार्टी है, मुसलमान और यादवों की पार्टी है। और जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं वहां वहां कुछ सवर्ण का वोट मिल जाता है और मुसलमान थोड़ा कांग्रेस के प्रति ज्यादा लाड़ दुलार दिखाते हैं। ये कांग्रेस के बारे में सच भी था, एक समय था, सच था। लेकिन विगत 2 चुनाव से देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव से और इस चुनाव में भी हुआ क्या है कि आरजेडी के साथ, मैंने कई बार कहा है कि आई है सीपीआई एमएल और सीपीआई और सीपीएम। इसका परिणाम क्या हुआ है कि दलितों का एक वर्ग, अति पिछड़ों का एक वर्ग और पिछड़ों का एक वर्ग एनडीए से टूटकर आरजेडी के माई समीकरण से जुड़ा है। सहमत है या नहीं है? अगर नहीं जुड़ा होता तो पिछली विधानसभा चुनाव में पटना, मगध, शाहाबाद और सारण का जो इलाका है उसमें महागठबंधन की जीत नहीं हुई होती। सबसे बड़ा फैक्टर ये मगध और शाहाबाद का जो इलाका है, पटना, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, गया, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये जो इलाका है, इन इलाकों में महागठबंधन की जीत का, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि इस इलाके में जो आरजेडी का मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन था उसमें इनके समर्थक जुड़ गए हैं। यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और इनके जुड़ने का असर क्या हुआ है कि कुशवाहा जाति जो लगातार नीतीश कुमार के साथ हुआ करती थी, कुशवाहा टूटा। 2020 में भी टूटा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टूटा, इस बार भी टूटता हुआ दिख रहा है। और उसका लाभ महागठबंधन को मिला, पिछली बार भी मिला, इस बार भी मिलता हुआ दिखता है। मतलब जातिगत समीकरण का अम्ब्रेला। और इस इलाके की यह बात हो गई। फिर चलिए उत्तर बिहार में मुकेश सहनी कि महागठबंधन के साथ आने का, और आईपी गुप्ता, देखिए आईपी गुप्ता की पार्टी पान तत्वा तांती समाज का हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000, 7,000, 10,000 तक की वोट है। यह बहुत बड़ा गेम चेंजर है। उसका लाभ इस विधानसभा चुनाव में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सहनी वोट इंटैक्ट है, लगभग 60 to 70% सहनी वोट मुकेश सहनी, जो पहले चिमटे से भी आरजेडी को नहीं छूते थे, जो केवल सहनी समाज नहीं बल्कि पूरा अति पिछड़ा, पूरा उत्तर बिहार में चिमटा से भी आरजेडी को नहीं छूते थे, आरजेडी से मतलब 5 बांस की दूरी बना के रखते थे, वो सब जुड़ना शुरू हुआ है। उसका असर मतलब सामाजिक समीकरण का, ठीक है, असर हुआ है। आरजेडी मजबूत हुई है, वहीं एनडीए जो है कमजोर हुई है। कुशवाहा छिटका, अति पिछड़ा छिटक रहा है। दलितों का भी एक वर्ग, केवल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जाति के अलावे जो दलित हैं, पासी समाज है, रविदास समाज है, ये सब टूटे एनडीए से। नीतीश कुमार का महादलित अब फ्लॉप कर चुका है। अब वो गैर पासवान, गैर मुसहर, और उसमें भी याद रखिए मुसहर समाज पर जो प्रभाव जीतन राम मांझी का है केवल मगध इलाका में है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, ऐसे इलाकों में ही, उत्तर बिहार में नहीं है। तो इन सब वर्गों पर महागठबंधन का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि उसका कारण रहा कि अति पिछड़ों में टिकट की संख्या
आरजेडी ने बढ़ाने का प्रयास किया। तो उसका लाभ जो है इस चुनाव में आरजेडी को और महागठबंधन को मिलता हुआ दिखा है, पहला। दूसरा कारण मैं बताऊं, मुसलमान आज से 6 महीना पहले तक लग रहा था कि आरजेडी से को वोट नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, तेजस्वी यादव को हराएंगे, एआईएमआईएम के साथ जाएंगे, जनसुराज के साथ जाएंगे, कांग्रेस से अगर झगड़ा हो गया, कांग्रेस अलग लड़ी तो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस अलग गई नहीं। जनसुराज के पक्ष में जो माहौल बनता हुआ दिखा था वो बनता हुआ बनते 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 टूट गया। एआईएमआईएम को लोगों ने मान लिया कि ये केवल वोट काटने की मशीन बनकर आई है। इसीलिए मुसलमान हंसकर आए या रोकर आए, हंसकर नहीं आया है, ये बात तय है, लेकिन मुसलमान आ गए आरजेडी के पाले में, महागठबंधन के साथ आ गए हैं मुसलमान। अब कोई अपवाद स्वरूप एकाध विधानसभा सीट ऐसा होगा जहां वो एआईएमआईएम के पक्ष में या फिर जनसुराज के पक्ष में वोट डाले, तो वो एआईएमआईएम का पक्ष नहीं होगा, बल्कि जनसुराज का पक्ष नहीं होगा, बल्कि किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में, जो उनको लगेगा कि ये इसे वोट डालना चाहिए, ये मजबूत उम्मीदवार है, ये बीजेपी को हरा सकता है, एनडीए को हरा सकता है, उसको वोट डाल रहे हैं। मोटे तौर पे वो हंसकर या रोकर आ चुका है महागठबंधन के पाले में। इसलिए नहीं आया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, बल्कि इसलिए आया है कि एनडीए की सरकार बनने से रोकना है। ये दूसरा मामला। तीसरा मामला आ गया है नौकरी का मुद्दा। बहुत बड़ा मुद्दा बना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर परिवार को 1 नौकरी की गारंटी दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम भी जो है 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। तो ये रोजगार का मुद्दा जो है बिहार की राजनीति के फ्रंट सीट पे आ गया। और अभी जो 4 लाख सरकारी नौकरी बटी 5 साल के अंदर, जिसमें 2.5 लाख तो लगभग केवल टीचर बने, इसका श्रेय भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जदयू के मंत्री हैं सुनील कुमार, लेकिन इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को जा रहा है। जनता की अदालत में इसका श्रेय तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिखा। इसीलिए जब कई राजनीतिक और आर्थिक जानकार ये शक करते हैं तेजस्वी यादव के इस घोषणा पर कि ये कहां से वो बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी की गारंटी दे पाएंगे, तो आम लोग उनकी तर्कों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव का दावा को तेजस्वी यादव के दावे को तेजस्वी यादव ने सिद्ध किया है पब जनता की अदालत में। क्योंकि कहावत है, अदालत में केवल सबूत के आधार पर फैसला होता है। नहीं तो यहां लोगों को लग क्या रहा है, जो परसेप्शन बना है, परसेप्शन यही बना है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तभी जाकर यहां सरकारी नौकरी जो 2.5-3 लाख 4 लाख सरकारी नौकरी मिली, 2 लाख सवा 2 लाख जो शिक्षकों की बहाली हुई, इस सब का श्रेय तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। और जो आगे आने वाले दिनों में जो नौकरी की गारंटी की बातें हो रही है, उसका श्रेय तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिख रहा है कि नीतीश कुमार भी मजबूर हो गए। यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने मजबूर किया। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार पिछले चुनाव में बोला करते थे कि सरकारी नौकरी दोगे तो पैसा कहां से दोगे, वेतन कहां से दोगे, बाप के घर से लाओगे। तो अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखा हमने करवा दिया काम, अब बाप के घर से देने की जरूरत नहीं है, बिहार सरकार के खजाने से निकाल के दे रहे हैं। ये परसेप्शन भी नीतीश कुमार के खिलाफ और तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, जिस कारण से महागठबंधन सरकार में आती हुई दिखेगी। एनडीए सबसे बड़ा है। एनडीए में जितने भी दल हैं वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं। जैसे ठीक है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के बीच नाराजगी है, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के बीच मतभेद है, सब कुछ है, लेकिन वोट ट्रांसफर हो रहा है। अधिकतर जगह यादव जाति के लोग जो आरजेडी के वोटर हैं मुख्य रूप से, वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, वीआईपी को दे रहे हैं, सीपीआई सीपीएम सीपीआईएमएल को दे रहे हैं, सीपीआईएमएल के वोटर भी आरजेडी को दे रहे हैं, कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन एनडीए में क्या लफड़ा लग रहा है कि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उनको क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें आ गई
तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे बीजेपी से मिलकर। नीतीश कुमार के समर्थकों को लगता है कि अगर चिराग पासवान ज्यादा सीट जीत गए, अगर बीजेपी ज्यादा सीट जीत गई, तो इस बार नीतीश कुमार का पत्ता हो जाएगा साफ। वही हाल हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार जहां देखिए आप दिनारा जहां लड़ रहे हैं, वहां जय कुमार सिंह जदयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के नजदीकी हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। सासाराम विधानसभा सीट अशोक कुमार कुशवाहा जदयू की सीट थी, चला गया उपेंद्र कुशवाहा के पास, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस कारण से लगता है एक दूसरे के, नीतीश कुमार के समर्थक को लगता है कि चिराग पासवान को ज्यादा सीट नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी जदयू से ज्यादा सीट नहीं जीतना चाहिए, और बीजेपी वालों को भी लगता है कि जदयू वाला ज्यादा नहीं जीते। चिराग पासवान के समर्थकों को लगता है कि नहीं, चिराग को तो वोट देंगे हम, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जदयू को वोट मत दो। नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान को आगे नहीं बढ़ने देते, और वही बात चल रहा है जीतन राम मांझी के साथ चिराग पासवान का। तो ये जो चौथा कारण है, ये बड़ा कारण भी है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण से महागठबंधन की यदि सरकार बनती है तो ये चौथा महत्वपूर्ण कारण होगा। पांचवा एक और कारण होगा, यदि एनडीए यहां के पक्ष में लहर, महागठबंधन के पक्ष में लहर है, तो यशवी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसका मतलब है कि पांचवा मुद्दा कारण बहुत इफेक्टिव होगा। क्या है पांचवा? नीतीश कुमार देखिए 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लोगों का मन भर गया है, एक ही चेहरे को देखते देखते लोगों को लग रहा है अब कि 20 साल के बाद तवा को पर रोटी पलटना जरूरी है, नहीं तो रोटी जल जाएगा। ठीक है, एक दूसरा लोगों को लग रहा है क्या कि नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक अवस्था अब ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वाह कर सके। तीसरा, बहुत सारे नीतीश कुमार के समर्थकों को भी लगता है कि अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जो पहले हुआ करते थे, अब वैसे ही क्राइम, करप्शन सब कुछ है नीतीश कुमार के राज्य में। फिर नीतीश कुमार के समर्थकों को भी बहुतों को लगता क्या है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं मतलब ललन सिंह सरकार चला रहे हैं, संजय झा सरकार चला रहे हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी जैसे लोग सरकार चला रहे हैं। यह फैक्टर भी है। सरकार बीजेपी के रिमोट से चल रही है, ये नीतीश कुमार के समर्थकों को लगता है। और नीतीश कुमार को जो नहीं देखना चाहते, बीजेपी के लोग भी चाहते हैं, सपना देख के बैठा है 20 साल से कि काश हमारा भी मुख्यमंत्री होता। और मोटे तौर पे जो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अब है, कई कारणों से है, जिसकी चर्चा मैंने कई बार किया है, आज भी मैंने बताया आपको। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो है नीतीश कुमार की, लोग चाहते हैं अब परिवर्तन। लोगों को लग रहा है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जब तक नीतीश कुमार कमजोर नहीं होंगे, जब तक नीतीश को हराएंगे नहीं, तब तक बिहार में नीतीश कुमार जब तक जाएंगे नहीं, तब तक बिहार में कोई नया नेता पैदा नहीं लेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जीतते हैं तब भी, हारते हैं तब भी मुख्यमंत्री वही बनते हैं। 1 नंबर की पार्टी रहे तब भी, 2 नंबर की पार्टी रहे तब भी, 3 नंबर की पार्टी रहे तब भी। तो यह भी संकेत है। तो अब इसका भी फैसला होना है इस चुनाव में। और यह भी एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार के जितना ट्रांसफर वाला काम है, मनी ट्रांसफर जितना खाता में हो रहा है, सबके पीछे लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मजबूर होकर किया है, इच्छा से नहीं किया है। चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री करना हो, चाहे वो पेंशन की राशि 400 से 1100 करना हो, चाहे वो 10,000 रुपया दिया गया हो, तो 10,000 रुपया के बारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार वापस मांगेंगे। इसकी तुलना में क्या तेजस्वी यादव का यह घोषणा कि 2500 रुपया महीना देंगे, हम 1 साल का एडवांस में देंगे, जनवरी में 30,000, ये ज्यादा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। तो ये 5 प्रमुख कारण है। कारण अनगिनत होंगे, कई होंगे। 20 वर्षों का शासनकाल है नीतीश कुमार का, मामूली चीजें नहीं है। तो यदि एनडीए की हार होती है, महागठबंधन की सरकार बहुमत की सरकार बनती है, तो ये 5 प्रमुख कारण
होंगे जिस कारण से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। आप कितने सहमत हैं इस वीडियो से कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर हमारी बातें पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।